नमस्कार, स्वागत है आपका कला दृष्टि में। कलाकारों के रूबरू श्रृंखला में हम बहुत सारे ऐसे कलाकारों से भी मिलते रहे हैं जो पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के संदर्भ में आज भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारी दादी नानी करती थीं और वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है या बाजारीकरण के परिवेश में उनका रूप बदल गया है। लेकिन इस तरह की परंपरा को जीवित रखने वाले कुछ कलाकार आज भी हैं जो अपने घर परिवार को संभालते हुए उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम मिलते हैं मंजू से। मंजू बहुत सारा कथा वर्क भी करती हैं, मतलब धागे से बनाने वाली बहुत सी कलाएं मंजू करती हैं, जिन कलाकृतियों को मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन हम मंजू से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसको शुरू किया और वो क्या कार्य कर रही हैं इसमें। नमस्कार मंजू। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कला दृष्टि में। जी पहले तो ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि ओल्ड फैशन हो गया है और अब ये नहीं करना चाहिए, अब तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, फिर भी आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप उस कला को जीवित रखें और इतना समय निकाल के उसको कर रही हैं? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है कि हम औरतों के पास तो ऑलरेडी काम तो रहते ही हैं घर में, लेकिन उसमें से अगर थोड़ा सा अपने लिए समय निकाले तो ज्यादा बेटर है। हाँ, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। जी जी, तो उसी अपने काम की शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल करके मैंने कुछ अपना जो हमारी दादी नानी किया करती थी, कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड चीजें थोड़ा बहुत मैंने भी किया है। बहुत ज्यादा समय से तो नहीं कहूंगी, बस कुछ सालों से मैं कह सकती हूँ। तो लोगों को पसंद आने लगी तभी तो आप करने लगी ना इस काम को। जी, प्रोत्साहन मिलता है तो होता है। तो कैसे मैनेज करती हैं, मतलब जैसे आपको कैसे टाइम निकलता है कि आप ये काम करें? टाइम निकल जाता है, काम है, अगर फैशन है तो इंसान टाइम निकाल लेता है, अगर नहीं फैशन है तो फिर वो तो टाइम रहते हुए भी टाइम नहीं निकाल पाएगा। अच्छा, जो आप कार्य करते हैं उसमें किस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, कौन सा धागा लगाती हैं? कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें आप कोई भी कपड़े पे काम कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी कपड़े पे काम, मतलब ऐसा कोई दायरा नहीं है कि नहीं हमें कॉटन में ही करना है, कॉटन में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कपड़े पे काम कर सकते हैं। तो आप किस तरह के जैसे कपड़े होते हैं, जैसे सूट सलवार है या चादर है, तकिए हैं, इसके अलावा मतलब किस किस कपड़े पे अब तक आपने कढ़ाई करी है? मैंने सूट पे भी काम किया है और बाकी तो कुशन कवर, पिलो कवर, इस सब पे भी थोड़ा काम किया है मैंने, चादरों पे भी किया हुआ है। अच्छा, ये आपका किया हुआ काम है? जी। अच्छा, तो ये जो डिजाइन है और आप लोग देख सकते हैं कि एकदम, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये पुराना डिजाइन है, तकनीकी जरूर इसका पुराना है, लेकिन इसमें जिस तरीके से कंपोजिशन बनाया गया, घंटियां हैं, घड़े हैं, ये कंपोजिशन आपने क्या खुद बनाया है? मैं ये तो नहीं कहूंगी खुद बनाया, हाँ, लेकिन क्या है, पूजा में रिलेटेड जो भी सामान यूज होता है उससे देख करके मैंने इसको बनाया था। अच्छा जी, मतलब उन सामान को देख के आइडिया मिला कि हाँ मुझे ऐसा काम करना चाहिए। तो ये तो बड़ी बात है कि आप धागे में उसको उकेरती हैं। तो क्या ड्राइंग भी करती हैं इसके साथ? हाँ, ड्राइंग भी करते हैं। अच्छा, इसकी ड्राइंग करने के बाद? हाँ, ड्राइंग भी करते हैं। और कलर कंपोजिशन कैसे तैयार करती हैं फिर? हो जाता है। अच्छा। जरूरी नहीं है। ये जो धागे आते हैं इनकी तो एक लिमिट होगी ना, मतलब हर तरीके के धागे तो नहीं मिलते होंगे कि आप जो सेट चाहे आ जाए? मिलता है, सारे धागे मिलते हैं। अच्छा, सारे धागे मिलते हैं। सारे धागे मिलते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि इस कढ़ाइयों में कितने तरीके के अंतर आपको देखने को मिल रहे हैं? अंतर क्या, जैसे कि हमें अगर काथा से रिलेटेड काम करना है तो उस हिसाब से हमें फिर उसकी कढ़ाई करनी होगी। और सुजनी है और आपके बहुत सारे से डिजाइन हैं। सुजनी है आपके पास? आप दिखा? नहीं, अभी तो सुजनी नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो इसमें एक भरा हुआ डिजाइन आता है और एक सिर्फ लाइन लाइन सा रहता है। जी, तो उनमें क्या उनके टेक्निक में अंतर है? हाँ, अंतर है। तो कोई डिजाइन है आपके पास? जैसे ये एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये आपका जो है कि पूरा भरा हुआ काम है, ठीक है। और ये आपका जो है कि सिर्फ आउटलाइन बेस पे काम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लग जाता मंजू आपको?
मुझे अगर एक चादर बनाना, एक पिलो कवर बनाना है तो ये मेरा 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा। तो आप सिलाई के साथ तैयार हाँ, करती हैं, मतलब इसका पूरे? कुछ काम हाथों के जरिए होता है मेरा और कुछ काम मशीनों के जरिए होता है। अच्छा, मशीनों से भी हाँ, होता है। जैसे ये काम मशीन के जरिए हुआ है। अच्छा अच्छा। और ये काम जो है हाथ के जरिए हुआ है। अच्छा, ये प्योर हाथ का काम है। ये प्योर हाथ का है। तो ये ज्यादा महंगा भी हो जाता होगा? हाँ, महंगा तो होगा, जो हाथ से है वो महंगा होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम है। अगर आपसे कोई काम करवाना चाहे तो क्या आप काम उनको करके देंगे? समय चाहिए। नहीं तो ऐसा इमीडिएटली तो नहीं हो पाएगा। हाँ। समय उनको देना पड़ेगा तो जरूर हम काम देंगे। कम से कम 1 महीने का टाइम दें कि भाई हाँ 15 दिन 20 दिन का समय चाहिए मेरे को। तो मतलब आप कंफर्टेबल हैं हर तरीके के डिजाइन को उकेरने के लिए? जैसे मैं देख पा रही हूँ कि एक मोर का डिजाइन भी बना हुआ है, बहुत सुंदर कंपोजिशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब एकदम जैसे नए फॉर्म है ना, वो उस तरीके से हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई काम करवाना चाहेगा तो क्या आप अपना संपर्क नंबर उनको देंगे? कैसे संपर्क करेंगे? तो आप एक बार अपना नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है 9451869600। तो आप अगर ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर अपने पास मंगा के और फिर आप उसको कोरियर करवा देंगे। यानी कि मैं बताना चाहूंगी आप लोगों से कि ये देश के किसी भी कोने से काम भेजा जा सकता है और एक समय निर्धारित करके उसमें ये काम करके आपको दे देंगी। और बिल्कुल प्योर काम है, मतलब ये जो बाजार का है कि हाँ कुछ भी बना दिया और कुछ भी नाम बेच दिया, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण के साथ आपके कपड़े भी सुरक्षित हैं। तो उस तरीके से मंजू काम कर रही हैं। अच्छा, आगे आपका भविष्य में क्या प्लान है इसको लेके? अगर ये ठीक ठाक चला तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगी इसको। मतलब लोगों का समर्थन चाहिए आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब तक आपने कितने ऐसी चादरें वगैरह बनाई होंगी? बनाने तो मैंने बहुत सारी बनाई हैं, जो कि अभी कुछ चीजें मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो लोग ले जाते हैं? वो अवेलेबल नहीं है अभी, अवेलेबल मेरे पास यही है। जरूर, कोई बात नहीं है, जो है वो तो आपने सैंपल के लिए रखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि अब तक इनके काम को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि लोगों ने इनसे कहा है उसको बढ़ाने के लिए, और उसकी डिमांड भी बहुत है। तो आप मंजू से संपर्क कर सकते हैं और आगे हम फिर इस संदर्भ में मंजू से और बात करेंगे और इनके जो आर्ट वर्क है, इनका जो शिल्प है वो आपको दिखाएंगे। तो आप और कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से तो बोलिए, ताकि वो आपसे जुड़ सकें। दर्शकों से मेरा यही कहना है कि हम कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा वो सपोर्ट करें, लाइक करें, उनके काम को प्रोत्साहन दे, ताकि वो आगे भविष्य में अपने लिए कुछ कर सके। सही बात है। सभी देखिए, हमारे देश में इतने तरह के कलाकार और लोग हैं, बहुत सारे घर में छिपे बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे हीरे हैं जिनको हम नहीं जानते। तो आप सभी कला रसिकों से यही निवेदन है कि आप ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करिए। मंजू का नंबर है, आप उनसे संपर्क करिएगा। मैं इनका और डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मंजू, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों को भी धन्यवाद।